तो श्रीमद् भगवद गीता का जो आज अध्याय हम पढ़ रहे हैं, 15वां अध्याय, उसका नाम है पुरुषोत्तम। जो पुरुषों में उत्तम है उसका नाम है पुरुषोत्तम। क्लियर है? सर फिर अब आपके पुरुष, नाम के साथ तो ऐड हो जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा, है ना। मेरे नाम के साथ ऐड होगा या नहीं होगा, उससे पहले जरूरत है कि क्या पुरुषोत्तम शब्द हमें समझ में आ गया है पूरा। कहीं ऐसा हो अभी मैं खोलूं और फिर मुझे ही लगने लगे कि हाँ फंस गया प्रदीप। चलो देख लेते हैं। आप सब भी उसमें मिलोगे, बस हल्के हल्के भूले हुए मिलोगे। पुरुषोत्तम की पहली विशेषता यही है कि वो अपने आप को उत्तम बनाने का प्रयास करता रहता है। पद में उत्तम नहीं, पैसे में उत्तम नहीं, सुंदरता में उत्तम नहीं, आध्यात्म में अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो पहला नियम तो सब में लागू हो गया। अब योग। अब जब हम पुरुषों में उत्तम व्यक्ति को पहचान रहे हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हम सच में जानना चाह रहे हैं, क्या हम सच में बनना चाह रहे हैं। फिर प्रश्न आता, आंसर आता है कि हाँ। तब ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम। इसमें ना एक चर्चा आई है एक पेड़ की जिसका नाम है अश्वत्थ वृक्ष। क्या नाम है वृक्ष का? अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थामा वाला नाम है ना जो, वही है अश्वत्थ वृक्ष। उसकी क्या है कि यह संसार अश्वत्थ, अच्छा ओके, मैं भी यही कह रहा था, पीपल का पेड़। और कैसा पीपल का पेड़ है कि जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे की ओर है। है ना, पीपल का पेड़। अगर आप पीपल के पेड़ को देखोगे कितना विशाल होता है। बट वृक्ष नहीं लिया यहाँ पर, है ना। पीपल के पेड़ की ज्यादा चर्चा आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, 24/7 ऑक्सीजन देता है। और सबसे ज्यादा उसकी विशेषता क्या है कि उसकी जो लकड़ी है, दूध के कारण उसके आसपास की जितनी भी बीमारियां हैं सब खत्म रहती है। तो पीपल का पेड़ जैसे विशाल होता है, और अगर उसे उल्टा कर दिया जाए, जड़ें ऊपर कर दी जाए, पीपल की शाखाएं नीचे कर दी जाए, तो कैसा लगेगा। तो यहाँ समझना है कि यहाँ यह संसार एक, मैंने लिखा था कि यह संसार एक उल्टे वृक्ष की तरह तरह है। अब हम क्या कर रहे हैं? सर ये संसार उल्टे वृक्ष की। हाँ जी, हाँ जी। ये संसार कैसा है? अब ये कैसे है, ये थोड़ा आप समझाओगे तो फिर मैं सोचूंगा कि हाँ आप कोशिश कर रहे हैं। सभी कोशिश करो, इस संसार को उल्टे पेड़ की तरह मान के दिखाओ, उल्टे जान पेड़ के की दिखाओ। तरह। सर ऐसे उल्टे पेड़ की तरह कि जैसे एक बीज से पेड़ पौधा बनता है, तो उसमें दो पत्ते आते हैं पहले। जी। तो ऐसे ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो इतना विशाल वृक्ष बन जाता है। तो ये संसार भी ऐसे है कि एक उस ओम की कहें, या मतलब कुछ किसी चीज का आधार तो है। बिना आधार के तो कुछ नहीं होता। तो हम ओम ही आधार है। तो और उस यहाँ प्रश्न है, चल जाएगा। पेड़ उल्टा है। उल्टा है तो सारे मतलब कि पेड़ में एक वो बीज, सारे पास यानी हम्म, बीज ऊपर है पेड़ ही है ये। और ये वृक्ष सारे सारा क्या है? नीचे फैला हुआ है। ये सारी सारे सृष्टि। सारे सर्जरी है तब जाना नहीं है मैंने मिर्चा। जी जी संतोष जी। जी, मतलब कि जी। सारी सृष्टि जो है उस एक की अभिव्यक्ति है, कि एक बीज की ये हम्म। शाखाएं, ये जी फूल, ये पत्ते, ये जी टहनियां, सब उस जी। एक बीज में से निकले हुए हैं। तो ये सारी सृष्टि, जड़ चेतन, सब उस एक एक बीज की ही उत्पत्ति है। तो ये चलो उल्टा वृक्ष की तरह है। इसको थोड़ा सा और गहरे करते हैं, आप में से और कोई बताना चाहें? पहुंचे हो संतोष जी, पहुंचे हो। बस थोड़ा सा और करेक्शन कर लेंगे ताकि हमारा अर्थ क्लियर हो जाए। कोई और? हम्म। चलो अलग तरह से समझते हैं। सबसे पहले पेड़ को डिवाइड कर लेते हैं। जड़ क्या होती है? मूल होती है, ठीक है। क्लियर? तना उसका और सुदृढ़ भाग, बहुत मजबूत,
और शाखाएं और पत्ते बहुत ज्यादा। अब अपने जीवन में बताओ कौन सी चीज सबसे ज्यादा है? संसार के सारे रिश्ते नाते। क्लियर है? हम बढ़िया तरीके से उलझे हुए हैं, और इतने शानदार उलझे हुए हैं जैसे रजाई में सर्दियों में उलझ जाते हैं। खोल खोल रह जाता है रजाई कहीं और। बिल्कुल सिंपल। आप देखो रिश्ते नाते उलझे हुए हैं। रिश्ते नाते तो सेकेंडरी हैं, पहले हम ही अपने आप में उलझे हुए हैं। घर में, मकान में, दुकान में, कपड़ों में, सुंदरता में, एक्सरसाइज में, दाएं बाएं सारी चीजों में उलझे हुए हैं। हमने अपने चारों ओर ही इतना आडंबर बना रखा है कि हम सोते हैं तो हमारे अंदर इतना विचलन होता है कि हम सो नहीं पाते, हम कल की प्लानिंग कर लेने लगते हैं। दूसरा, फिर हमारे परिवार के सदस्य, फिर हमारी सोसाइटी के सदस्य, फिर सरकार के नियम कानून। तो हम देखेंगे कि हम सबसे ज्यादा जिन चीजों में उलझे हुए हैं वो शाखाएं हैं। हमारी अनंत शाखाएं निकली पड़ी हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं। तो अब पीपल का पेड़ अगर सीधा रहता, तो हम अगर जड़ होते, तो चीजें खत्म। पीपल का पेड़ इसलिए उल्टा किया ताकि पता चल सके कि हमारी जड़ तो है ही नहीं, हम तो उलझे हुए हैं और हमें पता भी नहीं है। फिर हम आए तने पर, फिर हम आए अपने आप पर। तो लेकिन नहीं, इतने सारे रिश्ते नाते व्यर्थ के ढोए चली जा रही हूँ या चला जा रहा हूँ। फिर मैं अपने आप पर आ गया, और जब मैं अपने आप पर आया तो मेरे और प्रकृति की जड़ क्या है? पुरुषोत्तम, परमपिता परमात्मा, है ना? तो अब उल्टा इसलिए किया कि हम संसार में उलझे हुए हैं, इसलिए पेड़ को उल्टा करना पड़ा। अगर संसार से अलग होते चले जाते होते ना, तो पीपल का पेड़ सीधा रहता। अब परमात्मा हमसे बाहर की वस्तु हो गई, हमारे लिए सबसे पहली वस्तु क्या हो गई? संसार। और संसार इतना इतना अनंत संसार है, तो पीपल के अनंत पत्ते, हमने पेड़ को उल्टा ही कर लिया। बाद में फिर हम लास्ट में आते हैं, जब दुनिया से बढ़िया धोखे और टक्कर खा लेते हैं ना, तब फिर अपनी याद आती है कि मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना है। तब फिर तने पर पहुंचते हैं। और जब अपने पे ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि अपने पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये तो आसमान से टपका, खजूर मटका। पहले मैं दूसरों से ऑब्सेस या टेंशन लेती थी, अब मैं अपनी टेंशन ले रही हूँ, लेता हूँ। फिर याद आया कि अब इसका समाधान क्या है? बोले उस चेतना की ओर लौटो। तो पहले हम पेड़ पर, पत्तों पर काम कर रहे थे, फिर तने पर काम कर रहे थे, फिर लास्ट में हमने काम किस पर किया? है ना? अपने आप से होते हुए भगवान पर। तो इसलिए इसे उल्टा किया कि परमपिता परमात्मा पेड़ की मूल है, जड़ है, पर वो पेड़ कैसा कर दिया? उल्टा। लास्ट में भगवान को रखा है। जिस दिन भगवान को हम पहले रखने लगते हैं, हमारा पीपल का पेड़ सीधा हो जाता है। तो अब व्यक्ति ने पेड़ को उल्टा ही कर रखा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सारी समस्याओं से मुक्त हुआ जा सकता है? नहीं हुआ जा सकता। जब तक पेड़ सीधा नहीं करोगे, चीजें ऐसे ही भटकती रहेंगी। पर चलो कोई बात नहीं, शाखाएं काटना शुरू करो, एक समय आएगा सारी शाखाएं समझ में आएंगी ना। तने का इशारा मिलेगा, मूल का इशारा मिलेगा। दूसरा संबंध आता है। अब चलो ये तो वृक्ष है, पर इसको काटे छाटे कैसे? इतनी सारी शाखाएं हैं, इनके रहते हुए तो पेड़ को सीधा नहीं किया जा सकता। तो अब इसे काट के दिखाओ, किस चीज से काटोगे? ऐसा हमारे पास कौन सा हथियार है जिससे इस वृक्ष को काटा जा सकता है? भगवान की और मतलब मेडिट मतलब भगवान की और ध्यान से। ओके, पहली तलवार, पहली कुल्हाड़ी ध्यान की आ गई। और स्पिरिचुअलिटी, वही अध्यात्म हम्म, जो हम कर आध्यात्म रहे हैं। हो गई दूसरी कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ियां बताओ। और जो हमारे अंदर आसक्ति है ना सबके हम्म। प्रति, हम्म। उसको यूज करके कि वैराग, आसक्ति को है ना? लेकर वैराग वैराग। है। गुड। तो सबसे पहला है हमारा कि हम ना अपनी ओर लौटना शुरू करें। पहले मेरे पास है क्या हथियार, ये पहचानो। मैंने ये जड़ें बढ़ाई किस किस तरीके से है। तो सबसे पहले अपनी ओर लौटना पड़ेगा। जैसे ही हम अपनी ओर लौटते हैं,
तो हमें पता चलता है कि मैं तो खुद का रायता फैलाया हुआ भी नहीं समेट सकता, किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने खुद ही इतना ज्यादा अपने आप को उलझा लिया है कि जीवन बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है? कि आपके जीवन में आज जो भी हो रहा है, सभी ध्यान से सुनना, क्या हम चाहते हैं? मैं भी नहीं चाहता, पर हो रहा है जीवन में कुछ। अब जब हो रहा है तो मेरा अधिकार नहीं है, तो फिर मैं सरेंडर कर सकता हूँ कि चलो, अब तक मेरी गलती थी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं करने वाला हूं ही नहीं, गलती से मान बैठा था, मैं तो समर्पणवादी होना चाहिए मुझे। तब वहां वैराग्य उत्पन्न होगा, तब आप पेड़ की सारी टहनियों को एक साथ काट दोगे बिना काटे। पर समझना पड़ेगा कि जब मैं चाह रहा हूं जो, वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब करने वाला कोई और ही है। जब करने वाला कोई और है तो फिर अपने आप वैराग उत्पन्न हो जाता है, चीजों से, वस्तुओं से, समय से, सारी चीजों से हो जाता है। अब जैसे इसमें आया है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन क्षित्वा, बोला वैराग्य रूपी तलवार से अच्छी तरह से काट दो उसे। पर वैराग किसे कहते हैं, अब आप ये बताइए। डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। गुड, हम्म इट्स गुड। हम्म। बताओ बताओ, और डिटैचमेंट को एक्सप्लेन करो, नहीं तो सर जब पर्यावरण। हम मतलब अगर हम गृहस्थ आश्रम में ही हैं, हम्म रहना हमको वही है, लेकिन फिर हम्म भी चीजों से मतलब रहते हुए सब कुछ करते हुए भी मतलब आप मन से उनसे अटैच, मतलब मन से आप अटैच नहीं है। जैसे हर एक चीज से बहुत खुशी मिलती है, वो भी नहीं होनी है। हर एक चीज से दुख मिलता है, वो भी डिटैच होना शुरू करना है। रहना लेकिन यही है, मतलब इसी। हाँ, आप तो सही कह रहे हैं, और भी कहना चाहेंगे? ये सिर्फ डिटैचमेंट तो सांसारिक रिश्तों से, अटैचमेंट पुरुषोत्तम से, अटैचमेंट किनसे? पुरुषोत्तम भगवान से। भगवान से अटैचमेंट, ठीक है, आप सही पहुंचे हो, पर थोड़ा सा हल्का दाएं बाएं पैर पड़ गया। सर फोन आ रहा है मेरा। हाँ जी हाँ जी, एंजॉय कीजिए। बहुत वैराग, सब वैराग शब्द अपने आप में ही वो है कि वैराग, ना किसी से वैर, ना किसी से राग, हम्म। बिल्कुल सही यानी है। बीच का रास्ता जो है प्रेम। हम्म, और मतलब कि ना कुछ भी, हाँ आने दीजिए। हाँ। लेकिन ये वैराग भी तभी होता है जब पहले विवेक जागृत होता है। जैसे आप जैसे संतों से जब हमें विवेक मिलता है, जब हमें जानकारी मिलती है, तभी ये हो सकता है। क्योंकि वैराग तो ऐसे भी हो सकता है, मसानी वैराग भी हो जाता है। किसी शमशान घाट पे गए, वहां वैराग आ जाता है, आना तो सबने यहीं पर है, रास्ता तो यही है, हर कोई कहता है, हम्म, लेकिन आज मेरे पास, जी, वहां से निकल के तो फिर ऐसे ही हो जाता है। वहीं की वहीं उलझ गए, है ना। चलो, बहुत लेकिन बढ़िया, बहुत बढ़िया टॉपिक छेड़ा है आपने, और यही 15वें अध्याय का भाग है, वैराग, है ना। वैराग कहते कैसे हैं? वैराग इसे नहीं कहते कि आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ने की तैयारी करने लगे, ये वैराग नहीं है। यहाँ रहते हुए अपने आप को डिटैच रह पाओ, रख पाओ, आपकी अभी करंट सिचुएशन में भी आप अपने आप को रिलैक्स रख पाओ, ये वैराग है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी टफ घटना घट रही है, आप उससे अपने आप को दूर खड़े रख पाओ। दूर खड़े रखने का मतलब, आपको ये भी एहसास रहे कि शरीर की घटना है, और आपको ये भी एहसास रहे कि मेरी घटना नहीं है। आप समझ रहे हो ना? न मैं उस घटना से भाग रहा हूँ, न मैं उस घटना में फंस रहा हूँ, पर घटना के घटने में व्यवधान पैदा नहीं करूंगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण, वो चाहते तो एक क्षण में चीजों को बदल सकते थे, पर नहीं है। भगवान श्री राम, महात्मा बुद्ध, जो भी जीवन की जो भी गतियां रही, उन सारी गतियों में वो शामिल रहे।
उन्होंने अंगुलमान डाकू को चाहते तो वैसे भी सुधार सकते थे, बुला के संदेश भेज के, पर नहीं, जिस क्रम में जो होना था उसी क्रम में होने दिया, व्यवधान नहीं पैदा किया। अभी करंट सिचुएशन में जो भी मेरी जिंदगी में चल रहा है ना, मेरी इन द सेंस हम सबकी अपनी अपनी पर्सनल में, उस सिचुएशन को हम किस तरीके से ले रहे हैं। अगर वो हमें हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है वो सिचुएशन, इसका मतलब राग में है। और अगर वो सिचुएशन मेरे मन को हर्ट कर रही है, पर मेरे मस्तिष्क को मालूम है कि ये भी सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा टाइम लेगी। एक समय था कि हम इस सिचुएशन में इतने भयंकर तरीके से उलझे हुए थे कि दिन और रात का कुछ नहीं पता लग रहा था, है ना। मस्तिष्क बिल्कुल भंड हो गया था, जिंदगी बिल्कुल, हाँ, सही समझे, ठीक है, पूरा व्यवधान हो गया था। और एक एक पल एक एक साल के बराबर था कि नहीं। अभी पल पल के बराबर है। हमने उस समय शायद भगवान से ऐसा कोई भी लाइन नहीं छोड़ी होगी जिसमें हमने उनसे इन सारी परेशानियों से मुक्ति नहीं मांगी होगी। पर अब जब हम थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, परमात्मा ने थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया, आगे आपको चलवा दिया, अब डर लग रहा है। बताओ, जब सब कुछ जीरो था तब हम स्थिर थे, भगवान से कह रहे थे कि भगवान अब तू ही रखवाला है। और जैसे ही थोड़े से अपने हिस्से में आई बात, अब हम धीरे धीरे कर्ता बनने लगे हैं। नहीं, मुझे संभालनी है धरती, अपनी च भगवान है। मैं तो गलत समझ बैठा था किसी को। एक वो चुटकुला याद है आपको, एक व्यक्ति खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। वैराग समझना ध्यान से, जब बहुत ऊपर पहुंच गया, नारियल तोड़ लिए, नीचे गिरा दिए, और नीचे उतरने के लिए उसने देखा, देखते ही उससे चक्कर आ गए। उसने सीधा बोल दिया, भगवान 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जैसे ही उसने जोश में बोला, खुद तेज ऊंची आवाज में, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगा, थोड़ा सा नीचे आ गया। नीचे आके देखा, प्रभु 500 का तो पक्का, आधे रास्ते आ गया हूँ, 1000 थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, 500 का तो पक्का। क्योंकि वहां जो डर था वो जेन्युइन था। अब डर थोड़ा सा कम हुआ, अब बुद्धि लगानी हमने शुरू कर दी। अब बुद्धि लगाई तो आधे कटौती कर दी। उससे नीचे जब आया, मतलब भगवान 500 भी आप समझते हो ना आज के समय में रुपए की क्या कीमत है, 200 रुपए का तो पक्का। और जब बिल्कुल नीचे उतर गया तो बंदे ने अपने नारियल उठाए, कपड़े झाड़े और चल दिया। बोले अब तो प्रसाद वही चढ़ाएगा जो पेड़ पर चढ़ेगा। अब हमारे साथ यही है, जब हम परेशानी में थे तब उसके ऊपर अटूट भरोसा था, और उसने उस भरोसे की लाज रखते हुए हमें बहुत स्मूथ तरीके से निकाल लाया। अब जब हम पूरे या आधे निकल चुके हैं, अब हम पूरी ताकत लगाना चाहते हैं कि इसको इस तरह से सॉल्व कर दो, इसको उस तरह से सॉल्व कर दो, या ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? यही करते हैं हम, बस यही रिक्वेस्ट है, यही राग, पूरी तरह से यही राग है। वो समय कुछ क्षणिक वैराग था, अब उस क्षणिक वैराग को हर समय के लिए याद रखो कि मेरे जीवन में आई 50 घटनाएं जब बीत गई, तो ये जो करंट घटना चल रही है वो पहले से बड़ी लगती है। मैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक कविता, गोदान पुस्तक सुनी है आपने? गोदान, है ना। मैं शायद 5th क्लास में था जब मैंने गोदान पढ़ी। दादाजी ने मोटी सी किताब दे के बिठा दिया कि इसे पढ़। तो उसमें एक लाइन आई थी, और वो लाइन आज भी मुझे याद है, कि मनुष्य की अपनी समय पे करंट जो सिचुएशन होती है ना, उसमें पड़ी हुई परेशानी बड़ी परेशानी लगती है, चाहे वो 10 रुपए का लॉस हो, चाहे उसकी उंगली खिड़की में आ गई हो और पेट पैर में टांके लग रहे हो कल, तो उसे आज की उंगली का दर्द ज्यादा लगेगा। आज का 100 रुपए का लॉस, कल के लाख रुपए का फायदा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आज के जो 100 रुपए का लॉस है उसे उसके लिए बड़ी है। आज की जो मेरी करंट समस्या है, ये बड़ी समस्या है। पास्ट की या फ्यूचर की समस्या तो जा चुकी, अब तो वो जीरो है। पर हम ये भूल जाते हैं कि पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं वो इशारा कर रही हैं कि प्रेजेंट भी छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट भी कभी प्रेजेंट था।
तो जब सारी घटनाएं घट के खत्म हो चुकी हैं और पहले से ज्यादा हम बेहतर हैं, पहले से ज्यादा थोड़े से बेशर्म हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, और करी क्या रहे हैं हम, इतनी हद लेवल की बेशर्माई कि रोज हम सीखते हैं कि नहीं, शांत रहना है, मुस्कुराते रहना है, फिर पूरे दिन ऐसे ही ढोल की तरह बजते रहते हैं। यही चल रहा है ना, भूल जाते हैं मेरी अपनी भी कोई सुर है, अपना भी कोई ताल है। पर अगला प्रश्न आता है, चलो तो जो वैराग की जरूरत क्यों पड़ रही है, प्रश्न क्रम में समझ रहे हैं ना। सर बैराग की पुरुषों, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊं। जी जी। सर एक कपिल नाम का व्यक्ति होता है, वो हम्म राजा के दरबार में जाता है। तो राजा उसकी बातों से उसकी बहुत इम्प्रेस होता है। हम्म तो राजा उससे बोलता है मांग जो मांगना है तुझे। हम्म सोचता है, उसने सोचते सोचते वो राजा का आधा राज्य मांग लेता है। नहीं मतलब उसके हम्म दिमाग में आया, उसने मांगा नहीं अभी। तो राजा का आधा राज्य मांग रहा था, तभी वो नट नटनी का नाच, ध्यान है सर। जी जी। तो उसके दिमाग में वो आ जाता है, कहता है ये तो कुछ भी नहीं कर रही, इनको तो मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो जी सर उसको ध्यान करते करते उसे इतना वैराग हो जाता है, कहता महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना वैराग आ जाता है उसे उनसे। अब ये तो परम घटना है, इसमें तो हम हमारे अंदर तो घटेगी नहीं इस तरीके से। तो हमें आधे राज का मौका मिले तो हम तो निकल लेंगे पहली घड़ी फुर्सत में। वो वैराग चलो इसको इसको और गहरे से लाते हैं। होता है, कितने कहानी बात पे ऐसे वैराग हो गया। एक्चुअल में क्या था कि जब कपिल मुनि राजा के पास जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने सराय में रुकना पड़ा, पहले यात्राएं पैदल रहा करती थी। तो उन्होंने देखा कि एक कठपुतली का डांस चल रहा है, होता है ना मनोरंजन के लिए, सराय में वो भी ठहरे हुए हैं एक कोने में, सराय में और भी ठहरे हुए हैं, सराय में कोई भी ठहर सकता था, ऐसी कोई वो थी। तो एक कोने में बैठा हुआ एक आदमी कठपुतली नचा रहा है। अब उस कठपुतली से एक कठपुतली दूसरी कठपुतली से बात कर रही है कि तुझे क्या आश्चर्य लगता है इस संसार में। तो उसे उसने बोला कि व्यक्ति को ये आश्चर्य लगता है कि जब वो घर से निकला था सब कुछ छोड़ के निकला था, और अगर आज उसे कुछ पाने को मौका दिया जाए तो आज वो वही चीज पाने की कोशिश करेगा जिसे छोड़ कर आया है। इसका मतलब उसने क्या किया, वस्तु को तो छोड़ दिया। अब दो तरीके से यहाँ एक और चीज जुड़ रही है, पर मन का भाव नहीं छोड़ा। सूरदास जी ने क्या किया, सूरदास जी बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति थे, पर अंदर राग वासना उत्पन्न हो रही थी। किसी ने बोला कि ये सारी वासना आंखों की है, फोड़ ली आंखें। अब उनको कौन समझाए कि अगर आंखों की वासना होती तो अंधा धृतराष्ट्र खत्म हो चुकी होती वासना, क्यों साम्राज्य से लगे रहे। अगर वासना शरीर के जीभ को काटने से अगर स्वाद की वासना समाप्त होती तो क्या होता। और जैन समाज में ये बहुत विशेष रूप से आया है, वासनाओं का त्याग। वो क्या करते हैं कि वासनाओं को इस तरीके से समझते हैं कि उनके जीवन में अंग तो रहते हैं, जीवन भी रहता है, पर उसके प्रति उदासीनता आ जाती है। छोड़ते नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया है, बस मीठे के प्रति उदासीन हो गए हैं। और याद रखना, किसी भी चीज को चाह के नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप चाहो कि अपने पास्ट में से हुई किसी घटना को भूल जाओ, तो जब भूलने की कोशिश करोगे तो उससे पहले उस घटना को याद करना पड़ेगा, तो आप भूल सकते हो। तो अगर किसी चीज को भूलना है तो उसे याद करना छोड़ना पड़ेगा बस। और अगर किसी चीज को याद करना है तो उसे भूलने की कोशिश करो कि मुझे ये चीज भूलनी है। आप उसे हमेशा याद रख पाओगे। मुझे परमात्मा को एक मिनट भी याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करूंगी, न सुबह न दोपहर न शाम को। अब वो घूमना शुरू। पर अगर आपने कोशिश की कि मुझे सुबह दोपहर शाम परमात्मा के लिए 10 मिनट निकाल लिए, तो गई गई भैंस पानी। फिर 10 मिनट डिसाइड करोगे, सुबह की 10 मिनट, दोपहर की छोड़ती हूँ, शाम को इकट्ठी बैठ जाऊंगी 20 मिनट, करने लगे ना प्लानिंग। और मुझे मतलब ही नहीं है परमपिता परमात्मा से। तो बस वो जब कपिल मुनि से राज्य में पहुंचे और उन्होंने उनके बच्चे का बीमार चल रहा था, उसका इलाज कर दिया, तो पूछा मुनि जी मांगो क्या मांगते हो।
मन में पहला ही विचार आया, रास्ते में देख रहे थे सेठ साहूकारों ने धर्मशालाएं बना रखी है। अरे मैं जगह जगह भटक रहा हूँ, इससे बढ़िया 4 धर्मशालाएं बनवा दूंगा तो मेरे को पुण्य वैसे ही मिल गया। फिर जिस कुएं से पानी पी रहे थे लोग धन्यवाद कर रहे थे कि परमात्मा इसको सुख शांति दे, इसको मुक्ति दे। अरे 4 कुएं बनवाने से इसे मुक्ति मिल जा रही है तो मैं क्यों नहीं बनवा दूंगा। आश्रम महल तक पहुंचे तो पता चल गया कि सारी कीमत किस चीज की है, धन की। सीधा मन में आया कि ले ले आधा साम्राज्य। अब आधा साम्राज्य राजा कब देगा, जब उसके बच्चे पा बनेगी। तो मन में आने ही वाली थी ये बात जिव्या पर, अचानक से याद आया, उनके गुरु ने कहा था, बोले कि जहां से निकला है उस मूल भाव को याद रखना। मैं संसार को छोड़कर निकला था और मैंने वरदान में क्या मांग ले रहा हूं मैं, वापस संसार। तो बोला जी मुझे बस अपने किसी जंगल की यात्रा करने दो, आपको आपका साम्राज्य मुबारक। तो जब हम चीजों को गहराई से पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो सारी चीजें घटने लगती हैं। यहाँ बस वही वैराग्य है। वैराग्य है किसी भी चीज को छोड़ना, वैराग्य नहीं है। वैराग्य है उस वस्तु को पूरी तरह से जान लेना। जैसे आप अपने मोबाइल को अच्छी तरह से जानते हो, अब आप इसको कहीं भी रख सकते हो। जब तक लिया था तब इसे नहीं जानते थे तो घंटों चलाया है। आपने कोई नया कपड़ा लिया, आपके प्रेस करने के, रखने के, सबके तरीके बदल जाते हैं। परंतु जब उसे जान लेते हैं, ऐसे ही ये रिश्ते हैं। जब तक नहीं जाने एक दूसरे के लिए चैट पूरी लंबी चलती है, खत्म, दुनिया है ही नहीं। या तो मैं या तू या कोई नहीं, बात खत्म। और फिर उसके बाद तू कोई नहीं मेरे लिए। चीजें बिल्कुल उल्टी। क्यों? क्योंकि जब तक जान ही नहीं है। अब ये ध्यान देखिए, ध्यान से देखना, ये दोनों हाथ हैं, दोनों की दूरी है, इनके बीच नजदीकियां हो सकती है ना, ये लो। क्योंकि ये नजदीक होने के लिए इनके पास गैप है, पर अब ये मिल गए, अब ये नजदीक हो सकते हैं। अब इसका अगला नियम क्या आएगा, पास आने के बाद दूर जाना। ये नियम है। जब हम किसी के जीवन में पूरी तरह से घुस जाते हैं, जब हम किसी समस्या में पूरी तरह से घुस जाते हैं, जब हम किसी वस्तु में या किसी पैसे कमाने में भयंकर तरीके से डूब जाते हैं, तो उसके बाद इन हाथें मिलने तक मिले हैं, उसके बाद इनका बिछड़ना तय हो गया। जो रथ का पहिया अभी ऊपर है, जो चोटी पर पहुंचा है, अब उसे कहाँ आना है, नीचे आना ही आना है। अब उससे ऊपर नहीं जा सकता। ये वैराग है। तो आप पूरी परिस्थिति से गुजर जाना वैराग है। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कि कुछ रह गया है। अब ये वैराग की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ी, हमारे शरीर कितने तत्वों से बना है? हाँ देखो, मेरे हाथ देख रहे हो, मैं तो यूं बोलूंगा फिर ये तो 5 कि तत्वों से मैं तो नहीं, लेकिन अभी वो सीखा 3, था। हाँ जी 3 तो वो है ना हाँ, भाई। 8 तत्वों से ही बना हाँ जी, है ना। अब 5 वो तत्व तो सूक्ष्म अलग है, रखे हैं, पर हम अपने वो असली तत्वों को सूक्ष्म भूल गए। मन, बुद्धि, है, अहंकार। अहंकार। वैराग की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे अंदर मन रख दिया भगवान ने, है ना। और मन कैसा रख दिया कि मन इतना शानदार है, वो हमेशा रिपीटेशन, नई नई चीजें मांगता है, हमेशा नई चीजें मांगता है। अब आप देखो कैसे बच पाओगे इससे। नई गाड़ियां मांगेगा, नया मकान मांगेगा, नई बेडशीट मांगेगा, नई खिड़की के पर्दे मांगेगा, नया एसी मांगेगा, नए दिखाने के सामान मांगेगा, नई नई घूमने की जगह मांगेगा, और नए फंक्शन में नए कपड़े मांगेगा। ये मन है। इस मन ने इतना बड़ा फंदा डाल दिया है। इस फंदे के बचने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? वैराग। ये क्रम है, और कितना शानदार क्रम है। प्रभु की सच में बहुत बहुत कृपा है कि सबसे पहले हमने क्या पता किया, परम पुरुषोत्तम किसे कहते हैं। तो बोले उससे पहले ना नीचे से चलते हैं पुरुषोत्तम के लिए। तो हमने
किसको जाना? पीपल के वृक्ष के माध्यम से अपनी इच्छाओं को जाना। हमने जाना इच्छाओं को, इतनी सारी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं के लिए एक बड़ा हथियार है, उस बड़े हथियार का नाम है वैराग। पर वैराग के अंदर जमा हुआ कौन है जिसको असल में वैराग की जरूरत है? वो है हमारा मन। अब मन वैराग कब धारण करेगा? जब हमें मालूम हो कि हम परमपिता परमात्मा के ही अंश हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? कि जब जब परमात्मा से मिलने की हल्की सी झलक मिलती है, उस समय सच में ऐसा लगता है कि संसार में होना न होना या मृत्यु या जन्म हमें कोई परवाह नहीं है। बस बूंद कोशिश कर रही है, या हाँ, बूंद है ना, दूसरी बूंद से कह रही है। जब बूंद बारिश की बादल से अलग हुई तो उसने कहा कि मेरी अपनी अलग सत्ता है और मुझे समुद्र को पाना है। जब बारिश से उठी तो उसकी अपनी इच्छा थी। जब समुद्र में मिली तब उसे पता चला कि मुझे पहुंचना तो समुद्र ही था। बस कुछ क्षण के लिए मैं अलग हुई थी, जिसमें चाहे वाष्पीकरण कह लीजिए, बूंद का बनना, संघनन कह लीजिए, और उसका गिर जाना। तो हमारी सारी आत्माएं कुछ क्षण के लिए परमात्मा के अंश से थोड़ी सी अलग है। कुछ क्षण के लिए हमें लग रहा है वो 70 75 80 साल, वो एक क्षण है। कितनी लाखों बार ये क्षण बीत चुके हैं, आप सोच के देखो। अब इसको इस तरह से और समझते हैं। हमारा जीवन मिनिमम मैक्सिमम 100 साल। एक जानवर का, कुत्ते घोड़े बिल्ली जो जानवर है, हाथी वगैरह का 60 70 साल, हाँ जी, कुत्ते है ना। वगैरह के 15 साल। फिर उसके बाद क्षणिक चीजें हैं। सही। फिर कुछ कुछ का तो कुछ सप्ताह का ही होता है, जैसे मच्छरों का। मच्छर का। अब हमारे लिए 7 दिन कैसे हैं? चुटकी जैसे। अब उनको भी छोड़ो, कुछ का जन्म तो कुछ घंटों का ही होता है। जीवाणु कह लीजिए जिनका, है ना, दही के जीवाणु कह लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका सच में कुछ सेकंड का होता है। पल पल बन रहे हैं, पल पल मिट रहे हैं। हमारे अंदर शरीर के सेल्स एक श्वास के साथ हजारों लाखों बनते हैं, एक श्वास के छोड़ने के साथ हजारों लाखों सेल्स समाप्त हो जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? सब कुछ क्षणिक है। बस हमने अपने आप को इतना बेहोश कर रखा है कि कुछ चीज हमें दीर्घ लगती है, स्थायी लगती है, और कुछ चीजें हमें हाँ क्षणिक लगती है। तो हमारा जीवन सच में क्षणिक है। और क्षणिक है तो हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? सच में मेरे परिवार में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, नहीं पता था उनको कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक दादाजी को छोड़कर बैठ जाते थे किनारे खेत के। फिर हम दादा पोते की बातें होती थी, पूछते थे तू पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैंने कहा कैसा लग रहा है बूढ़ा होके? प्रश्न होते थे सीधे डायरेक्ट। चलो, बूढ़ा होके ऐसा लग रहा है कि अब मृत्यु नजदीक आ रही है, कभी भी कहानी खत्म। तो खुशी है इस कहानी के खत्म होने की? चैप्टर सच में क्लोज हो रहा है कि अधूरी छूट रही है? आप समझिए कितनी बड़ी उम्र और कितनी छोटी उम्र के बीच में चर्चा चल रही है। तब वो कहते थे तुझे क्या लग रहा है, मेरी कहानी पूरी है या अधूरी है? मैंने कहा आपके चारों बेटे बिल्कुल बर्बाद, एक नंबर के। आप समझिए। हाँ, वो अपनी जगह स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पर उनको अर्थ समझ में आ गया। मेरी बर्बादी कहने का मतलब क्या है? खाना पीना वो नहीं है। चारों में से कोई भी आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं है, तो बर्बाद कहे जाएंगे ना। फिर दोबारा जन्म लो, फिर दोबारा नए मम्मी पापा ढूंढो, फिर दोबारा उनकी मार खाओ, स्कूल की मार खाओ, फिर जिंदगी की मार खाओ, और फिर दोबारा बुलबुले बन जाओ। तो मैंने कहा कि आपको कभी लगा नहीं कि आपके चारों बुलबुले फूटेंगे किसी दिन, व्यर्थ में?
आपने 4 आत्माओं को धरती पर ले आए और उनको कीड़े मकोड़ों की तरह छोड़ दिया। बड़ी गहरी बातें होती थी। तब वो कहते थे कि उनकी आत्माओं की अपनी जर्नी थी, उनके ऊपर कोई उन्होंने विरोध नहीं किया। हाँ, शरीर के आध्यात्म के अकॉर्डिंग वो चर्चा जरूर करते थे कि हाँ, मैं एक पिता होने के नाते वे मेरे पुत्र हैं, पर एक मनुष्य होने के नाते उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य किया। कृष्ण ने युद्ध किया, मैंने 4 बच्चों को जन्म दिया। अब उन बच्चों की अपनी यात्रा है। समझदार होंगे तो यात्रा चुनेंगे, नहीं तो कोल्लू के बैल वाली यात्रा चुनेंगे। चल सभी रहे हैं, कोल्लू का बैल भी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। कहीं पहुंच रहा है? कहीं नहीं पहुंच रहा, वहीं घूम रहा है। अधिकतर जो आध्यात्मिक यात्रा में नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं उनको, तुच्छ नहीं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा संसार कोलू का बैल है, मैं परमात्मा हो गया, मैं महान हो गया। ये कहने का उद्देश्य नहीं है मेरा। मेरा उद्देश्य सिर्फ समझ विकसित करना है। अपनी जगह वो भी सार्थक है, परंतु बिना आध्यात्मिकता के सार्थकता 0 है। तो क्लियर हुआ हमारा? तो हमें वैराग्य की किस लिए जरूरत है? मन के लिए। क्योंकि मन का निर्माण हमारे शरीर के साथ परमात्मा ने कर दिया था। जब कर दिया था, देख लो ना, सारी इच्छाएं कहाँ से पैदा हो रही हैं, बताओ। मन से। देख लो ढूंढ के, इतने कपड़े हैं हमारे पास कि बूढ़े होने के बाद भी उन्हीं कपड़ों में रख के फूंकते हैं, तो भी कम ज्यादा है। सिंपल बता रहा हूं मैं, मजाक में असली बोलना चाह रहा हूँ। इतना शानदार घर है कि आगे 10 पीढ़ियां उसमें निवास कर सकती हैं। इतना पैसा है कि हम 2 समय का भोजन भजन दोनों कर सकते हैं पूरे जीवन। परंतु मन ने फिर भी मोर बना रखा है कि नाच, बसंत आएगी, बादल गरजे हैं, बारिश होगी, और पैसा आएगा और प्रतिष्ठा मिलेगी। अब मोर नाचता रहता है। क्या हर मोर के नाचने से बारिश हो जाती है? आप ध्यान रखिए। तो मन ने हमें मोर बना रखा है। इसके लिए फिर उन्होंने क्या कहा सर कि अभी मन। जी। आपने बोला था कि जैसे ये आपने हैंड्स वाला एग्जांपल दिया कि दोनों जब तक पास नहीं आएंगे तो दे विल नॉट गेट अपार्ट। हम्म। तो उसी में आपने एग्जांपल दी कि किसी समस्या में या प्रॉब्लम में जब तक हम पूरा घुसेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं, तब तक हम तब उससे तक उससे मुक्त डिटैच। नहीं हाँ, होंगे, नहीं होंगे। तो वैसे तो हमें मतलब घुसना नहीं है। हाँ, यहाँ समझना है। हम्म। घुसना है होश में। हम घुसते हैं बेहोशी, बेहोशी में नहीं घुसना है, होश में घुसना है। जैसे मान के चलो मुझे उस दरवाजे तक जाना है, तो मुझे इंदज़न मेरे शरीर को वहां तक जाना है। जो समस्याएं हैं शरीर की हैं, शरीर को बढ़िया तरीके से हेल्प करो, चल बेटा चल, मैं तेरे साथ हूँ, उसे पूरा फेस करने दो। यहाँ आप दोनों चीजों फेस को मिक्स करना। कर रहे हो। आपको होश में रहना है, शरीर को पूरा इंडल्ज होने दो। जो चिल्ला रहा है, जो थूक फेंक रहा है, जो जिंदगी को बर्बाद करने की सलाह, या मैं या कोई भी किसी में अभी अचानक से, अभी मैं आज आ रहा था, मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो एक साइकिल वाला बच्चा एक कार वाला बहुत तेज जा रहा था, हाई बीम लाइट दी उसने और वो बच्चा गिर पड़ा। आप समझिए, अब यहाँ घटनाएं घट रही हैं। वो व्यक्ति गाड़ी आगे, कम से कम 100 मीटर उसने आगे गाड़ी लगाई, उसकी गाड़ी में कोई मेडिकल इमरजेंसी थी। मुझे फील हुआ, तो मैंने उसे बोला कि ठीक है आप आगे जाओ, मैं बच्चे को देखता हूँ। कुछ लोग मोटरसाइकिल लेकर उसके पीछे दौड़ लिए। अब यहाँ समझना है सिचुएशन को। वो व्यक्ति फिर दोबारा उतरा, बोले भाई मेडिकल इमरजेंसी थी। मैंने बोला कि हाँ मैं इन्हीं के साथ हूँ, मैं रुक गया। उसके बाद उन्होंने सोचा इससे 1,50,000 रुपए ऐंठ लो। तब मैंने बोला कि सिंपल है, ठीक है 1,50,000 लगते हैं तो ले लेंगे, वो मेडिकल इमरजेंसी है, आप बच्चे को भी मेरी गाड़ी में बिठाओ, हम चलते हैं। पर मैं इंटरनली क्या था, रिलैक्स बिल्कुल। देखते हैं जीवन का कौन सा पल है, किस तरह से बीतने वाला है ये। क्यों मैं इस यात्रा पर आया? आने वाली सड़कें बहुत हैं, इससे भी बहुत शानदार सड़कें हैं, पर मैं इसी पे क्यों आया? क्योंकि मैं इस यात्रा का पथिक हूँ, मुझे इससे गुजरना ही गुजरना है, इस शरीर को। पर मेरा मस्तिष्क और मन
अब मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों का संतुलन बना के, पोटली बना के इतनी दूर फेंक दो कि आपको लिखना पड़ेगा। ये फिर दोबारा बोल रहा हूं, आपको दीवार पर लिखना पड़ेगा। मैंने भी लिखा है, गेट के पीछे चार्ट लगाया है, मन, बुद्धि, अहंकार। मन हमेशा क्या करता है, आप उस पर लिखना। मन के लिए मैंने लिखा है, इच्छाएं पैदा करना। जितनी भी इच्छाएं हैं, मन पैदा करता है। बुद्धि इसके विपरीत। क्या इच्छा जरूरी है, ये बुद्धि बताती है। ठीक है। मन भय पैदा करता है, और भय को क्लियर बुद्धि करती है। ठीक है। मन तुलना करता है, और तुलना से बुद्धि बचाती है। क्या जरूरत है, वो अलग है, मैं अलग हूं, है ना। तो बचाती कौन है, बुद्धि। तो मन क्या करता है, तुलना। और जब मन का वश नहीं चलता ना कि अब इससे नहीं जीत पा रहा हूं, तो फिर वो अहंकार को पैदा कर देता है। तो अहंकार को अंत में रखा है, पर मन हमेशा अपना एक पैर अहंकार में चढ़ा के रखता है। तो अहंकार जो बनाया है, मन, बुद्धि, अहंकार, जब मन जीत नहीं पाता तो वो अहंकार को समर्पण कर देता है। मन ही अहंकार पैदा करता है, ये लिख लीजिए। जब आप ये लिख के रखोगे, दरवाजा बंद होते हुए 10 बार आपकी नजरों के सामने चीजें पड़ेंगी, तो आपके अंदर जेनेटिकली वो चीज एक्सेप्ट होगी। क्या यार, मैं मन के पीछे भाग रही हूँ। मन में एक विचार आया डर का, मैं डर गई। मन में एक कॉन्फिडेंस का विचार आया, सब कुछ बिल्कुल अंदर से हवा ऐसे भर गई जैसे गुब्बारे में। नहीं, दोनों ही चीजें विदा करनी है। डर भी विदा करना है, और अपने नाम से जो हम कॉन्फिडेंस लिए बैठे हैं कि मैं ही करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, ऐसा भूल जाए। ठीक है। इसको लिखना पड़ेगा। अब लिख के कहीं एक जगह चिपका लीजिए, बार बार बोलिए कि मेरे मन में इच्छाएं पैदा हो रही है ना, शॉपिंग का मन मूड बन गया। जैसे ही घर का दरवाजा खोलने के लिए ऐसे जाओगे तो सामने लिखा होगा, क्या कोई इच्छा लेके बाहर तो नहीं निकल रहे। वापस दरवाजा बंद कर दो। हाँ, जा रही थी शॉपिंग के लिए। फिर अहंकार को दे देगा वो जिम्मेदारी। फिर अहंकार कहेगा नहीं, लोग क्या समझेंगे, तो इन्हीं ड्रेस में, या गिफ्ट लेके नहीं आई XYZ। तब आपको लगेगा नहीं, गिफ्ट ले जाना तो बहुत जरूरी है, इसके लिए शॉपिंग जरूरी है। तो केवल गिफ्ट तक चले गए तो वो बुद्धि है, और गिफ्ट के साथ 36 चीजें उठा लाए, वो अहंकार है। तो आपकी यात्रा शरीर की यात्रा है तो बुद्धि है, मन की यात्रा है तो अहंकार है। अब अंतिम चीजों को बोलते हैं ताकि त्राटक की ओर चलेंगे। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक कहानी के साथ खत्म करेंगे अब इसे, कि हम परमात्मा के अंश हैं, बस भूले भटके हुए हैं। एक कहानी सुनाओ आप, भेड़िए के बच्चे वाली, शेर के बच्चे वाले। याद आई। एक भेड़ों का झुंड था, उसमें एक शेर का बच्चा मिल गया। छोटी छोटी भेड़ है, छोटा शेर का बच्चा। धीरे धीरे उसे पता ही नहीं लगा क्या हूं मैं, और उसने क्या किया, भेड़ों की तरह उछलना, भेड़ों की तरह घास खाना सीख लिया, और भेड़ों में ही घूमना सीख लिया। एक दिन जब वो चरवाहा भेड़ों को घने जंगल में ले गया, तो वहां एक शेर आ गया। और शेर ने भेड़ों को देखा कि कौन सी भेड़ ऐसी है जिसको शिकार बनाया जा सके। जब वो देख ही रहा था तो अचानक उसकी दृष्टि पड़ी, ये क्या, शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में। तब वहां दूर से दौड़ा हुआ आया, और उसने सबसे पहले उसे धर दबोचा। बोले तू क्या कर रहा है यहाँ। बोले मैं क्या। बोले तू कौन है, तुझे पता है। बोले हाँ जी, मैं भेड़ का बच्चा। तो फटफड़ा दिया अच्छी तरीके से, और ले जाके नदी के किनारे और शक्ल दिखा दी, मेरी देख और तेरी देख। तब अचानक उसे याद आया, बोला कुछ तो गड़बड़ है। सेम हमारे आपके साथ यही हो रहा है।
गुरु को जैसे ही पता चलता है कि ये प्रश्न सही उद्देश्य से और सही गहराई से आया है, वो फिर पकड़ लेते हैं आपको। नहीं, ये शेर का बच्चा भेड़ के बीच में पड़ा हुआ है, ये भूला पड़ा है कि शेर का बच्चा है। ऐसे ही हम अधिकतर लोग भूले पड़े हैं कि हम परमात्मा का ही अंश हैं। और जब हम परमात्मा के अंश हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? बताओ ना। आपने एक बढ़िया सोने का हार बनवा रखा है, इतना बड़ा, और एक छोटी सी नाक की बिंदुकी बनवा रखी है। दोनों की कीमत या दोनों की रखवाली बराबर है ना? दोनों का महत्व बराबर है, सेम, अपरिमित, असीमित और अनमोल हैं हम। पर कौड़ियों के भाव जीवन को बिता रहे हैं। किस पर, किस भाव में? कुछ चार दीवारों की कीमत पर दसियों साल दे दी ना। कुछ बच्चे अच्छी माँ बोलेंगे, 300 साल दे दी। कुछ पति अच्छी वाइफ मानेंगे, जिंदगी बिता दी। पर जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, उस दिन आप अच्छे बनने से ज्यादा अच्छे हो जाते। और वो ज्यादा अच्छा था परिवार के लिए, समाज के लिए। अच्छे बनने से ज्यादा क्या था? अच्छा होना। और अच्छा होने के लिए मन, बुद्धि, अहंकार को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए अहंकार के रूप में मोमबत्ती ले आइए, फिर समापन करते हैं। ठीक है, चलो सारे शेर के बच्चे तैयार हो जाओ। में आना बंद करो, जीवन में जो भी दुख है स्वीकार करो। एक एक शेर का बच्चा। तो हम परमात्मा के, एक एक परमात्मा के अंश, कुछ देर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बूंद बनेंगे। कोशिश कीजिए, देह में से अंधेरा करके उजाला कर लीजिए। 5 मिनट का बढ़िया शानदार त्राटक रखेंगे। और कल से मुझे प्लीज याद दिला दीजिए कीजिए 10 बजे। 40 मिनट की चर्चा बहुत है, और त्राटक भी आवश्यक है। कर लीजिए प्रकाश। बिल्कुल रिलैक्स, चेहरे पर मुस्कुराहट, बिल्कुल शांत। आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए। एक अहोभाव, हे परमपिता परमात्मा, एहसास होता है आपका। अब लग रहा है जीवन जैसे बिल्कुल सरल है। अब लग रहा है जैसे एक भागदौड़ सच में समाप्त हो गई। अब हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ सुकून में है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, जैसे आप रखना चाहो। मुस्कुराते हुए आंखें खोल दीजिए, और प्रकाश की ओर लगातार देखते रहिए। मैं भी यही विद्यमान हूँ। अगले 6 से 7 मिनट लगातार एकटक प्रकाश पर दृष्टि। गहरी श्वास के साथ चलते रहिए। सिर्फ रोशनी पर ध्यान।
रिलैक्स, धीमे से आंखें बंद कर लीजिए। और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। चेहरे पर जो सुकून होगा वो भरोसे का होना चाहिए। उस पर पूरा भरोसा रखिए और उसके द्वारा दी जाने वाली घटनाएं, उनको बस एक मूवी की तरह एंजॉय कीजिए। मूवी 2-3 घंटे की होती है, हमारे जीवन की कुछ दिनों की मूवी है। अब धीमे से दोनों हाथें जोड़कर उसका धन्यवाद कीजिए और फिर रिलैक्स। और बिल्कुल भरोसा रखिए, जो भी चैप्टर चल रहा है बड़ा शानदार चल रहा है। हम बिगड़ रहा है ना, तो हमारे क्या कहेंगे, इंटरेक्शन के कारण बिगड़ रहा है। उसने तो बहुत शानदार चैप्टर लिखा है, उसने कहीं भी नहीं लिखा आपके जीवन में व्यवधान और रोष, पर हम ढूंढ लेते हैं। तो फिर भगवान भी कभी कभी माथा पकड़ लेता हो, मतलब गलती है किया मनुष्य बनाया है। बढ़िया शानदार सा पेट बना देते कि कुई 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 करते रहते, बढ़िया रहते, क्योंकि इन्होंने रोना ही सीखा है। तो मुस्कुराना सीखिए, भरोसा रखिए। तो जो भी चैप्टर, जो भी बुक उसने खोल रखी है आजकल हमारे जीवन की, वो फिनिश करते हैं, है ना, खुशी खुशी। ठीक है, या तो खुश हो लो और नहीं तो बढ़िया। चलिए आज इतना ही रखते हैं। सभी को ज्यादा नमस्ते, नमस्कार जी। थैंक यू जी। सर थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम जी, नमस्कार।